दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने RHS सर्वांग समता नियम पर चर्चा की। आज आगे बढ़ते हुए हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक और कसौटी भुजा 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 कसौटी या कह लें कि SSS सर्वांग समता नियम पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके नाम से ही यह प्रतीत हो रहा है कि सर्वांग समता का यह नियम त्रिभुजों की भुजाओं से संबंधित है। दिए गए दो त्रिभुजों को देखिए, क्या यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे? दोस्तों, अब तक हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के जितने भी नियमों का अध्ययन किया, जैसे कि SAS, ASA, AAS, RHS, इन सभी नियमों में कम से कम एक कोण का समावेश अवश्य है, परंतु इन त्रिभुजों में कोणों की कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है, केवल भुजाओं का माप दिया हुआ है। तो अब इन त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच कैसे करें? दोस्तों, चलिए हम एक कागज लेते हैं और भुजाओं के दिए गए माप की सहायता से इन त्रिभुजों की रचना करते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC में हम सबसे बड़ी भुजा यानी BC को आधार मानकर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। अब प्रकार में AC की लंबाई यानी 4 सेंटीमीटर लेकर उसे बिंदु C पर रखकर एक चाप खींचिए और प्रकार में 3 सेंटीमीटर लंबाई लेकर उसे बिंदु B पर रखकर एक और चाप खींचिए। इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु ही A होगा। इसी प्रकार हम त्रिभुज PQR की भी रचना करेंगे। अब त्रिभुजों को काटकर बराबर भुजाओं को एक दूसरे पर रखिए। आप देख सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, यानी इन त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हैं। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज हैं। यहाँ त्रिभुजों की दो जोड़ियां दी गई हैं। वीडियो पॉज कर आप इस क्रियाकलाप को इन त्रिभुजों के लिए दोहरा सकते हैं और जांच सकते हैं कि क्या यह त्रिभुज भी सर्वांगसम है। पहली जोड़ी को देखिए। इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, इसलिए यह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, यानी यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दूसरी जोड़ी में इन त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हैं, परंतु तीसरी भुजा बराबर नहीं है। यह एक दूसरे को पूर्णतः ढक नहीं रहे हैं, इसलिए यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुजों को सर्वांगसम दर्शाने के लिए केवल दो भुजाओं का बराबर होना पर्याप्त नहीं है। यहाँ त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए तीनों भुजाओं का बराबर होना आवश्यक है। अपने इस निष्कर्ष को हम एक प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे ही हम भुजा 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 कसौटी यानी साइड 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 या कह लें SSS सर्वांग समता नियम कहते हैं, और हम अंग्रेजी में इसे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। तो अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वे त्रिभुज SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांगसम होंगे, और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने भुजा 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 कसौटी यानी SSS सर्वांग समता नियम पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।